ओके, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्स का मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग मीन्स इस ग्रुपिंग में हम लोग सेल्स को सीरीज में और पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे। सी, मेरे पास कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं। इन सभी सेल्स का ईएमएफ है ई और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। हम एम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किए। टोटल एम नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगेन इस तरह का एन ब्रांचेस को, एन कॉम्बिनेशंस, एन ब्रांचेस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए अक्रॉस अ सर्किट, जिस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो हियर you are finding some series combination of cells as well as all the branches are connected in parallel. There are m number of cells in one branch and in total we have n branches. Now we have to find out what will be the condition for maximum current flowing through this circuit. जैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल के लिए भी मैक्सिमम करंट का कंडीशन फाइंड आउट किए थे, एग्जैक्टली उसी तरह से इस केस में भी हमें मैक्सिमम करंट का कंडीशन फाइंड आउट करना। बिफोर दैट लेट अस फाइंड आउट द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सी आई हैव m cells which are connected in series and all of them are having internal resistance R। तो अगर m सेल्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक ब्रांच का हो जाता है R प्लस R प्लस R अप टू m टर्म्स, दैट इज mr। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच। इस तरह से n ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 1/Rp इक्वल्स टू एक ब्रांच का रेजिस्टेंस, दैट इज 1/Mr प्लस 1/Mr प्लस 1/Mr। इस तरह से मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज 1/Rp इक्वल्स टू n/Mr और Rp इक्वल्स टू Mr by n। So what is this? This is the total internal resistance of the entire circuit. Total internal resistance. What will be the total resistance of the circuit? Total resistance means total internal resistance plus total external resistance. So total resistance is Mr by n plus capital R. What will be the value of current flowing through the circuit? Current equals to total EMF by total resistance. Total EMF कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मेरे पास m सेल्स है, each of EMF E connected in series, then एक ब्रांच का EMF होगा ME। तो दिस इज द EMF ऑफ ए सिंगल ब्रांच। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हर एक ब्रांच का ईएमएफ सेम हो तो फिर टोटल सर्किट का ईएमएफ किसी एक ब्रांच के ईएमएफ के इक्वल होगा। एज ईच ऑफ द ब्रांच इज हैविंग ईएमएफ एमई, सो द टोटल ईएमएफ ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एमई। सो आई इक्वल्स टू एमई बाई एमआर बाई एन प्लस कैपिटल आर। This can be written as MNE divided by MR plus N of R. So this is the expression for current flowing through the circuit. अब देखते हैं इस current का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। Obviously you can say कि current will be maximum when the denominator term,
दैट इज एम आर प्लस एन आर, दैट इज मिनिमम। करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब एम आर प्लस एन आर का वैल्यू मिनिमम हो। नाउ सी एम आर प्लस एन आर, इस टर्म को हम लिख सकते हैं रूट एम आर माइनस रूट एन आर प्लस 2 रूट एम एन आर और आर। सी दिस एक्सप्रेशन you can understand yourself. mr plus nr can be written in this fashion. अब mr plus nr का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब ये टर्म ज़ीरो हो, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इसका वैल्यू मिनिमम तभी हो सकता जब ये टर्म स्क्वायर वाला टर्म ज़ीरो हो। ज़ीरो मीन्स रूट एम आर शुड बी इक्वल्स टू रूट एन आर, और एम आर इक्वल्स टू एन आर, और एम आर बाई एन इक्वल्स टू आर। नाउ सी एम आर बाई एन क्या था? एम आर बाई एन था इस पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, और आर था इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि मिक्स्ड ग्रुपिंग को हम लोग यूज़ तब करेंगे, या मिक्स ग्रुपिंग के थ्रू करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस उस सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो।